विधानसभा सत्र की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है, लेकिन चर्चा अब भी जारी है। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजियों का सिलसिला लगातार कायम है। खाद की बात देख लो, वायदा इन्होंने कहा पक्की नौकरी देंगे, इलेक्शन में करके आगे उसका कोई चर्चा ही नहीं। 10 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। विधानसभा की कार्यवाही के बाद भी कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी पर हमलावर हैं। सत्र की कार्यवाही खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हुड्डा ने सरकार पर विधानसभा में उठाए गए मुद्दों का संतोषजनक जवाब न देने का आरोप लगाया, जिसमें खाद का मुद्दा सबसे अहम रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की माने तो सरकार सिर्फ खाद उपलब्ध होने की बात करती है, लेकिन आंकड़े जारी नहीं करती है। आप खाद की बात देख लो, खाद का मुद्दा उठा और सिर्फ ये कह दिया कि भाई खाद अवेलेबल है। सवाल इस बात का था, अवेलेबल था तो क्यों लाइन लगी हुई थी? मैंने पूछा था भाई 12 नवंबर को क्या स्टॉक था? तो अगर 1 लाख टन आपको रखना चाहिए था मीट्रिक टन, तो 53,000 मीट्रिक टन था। तो शॉर्ट कम तो टाइम इज एसेंस फॉर किसान के लिए, तो टाइम ज़रूरी है। अब बिजाई हो जाएगी और वो काला उससे खरीदे, ब्लैक में खरीद लेगा, तो क्या करेगा खाद का? क्या खाद वापस करेंगे? मैं आज कह रहा हूँ, अगर यूरिया की अब डिमांड बढ़ेगी और यूरिया में भी यही हाल होने जा रहा है। हुड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने युवाओं के रोजगार का भी मुद्दा उठाया और सरकार को चुनाव के दौरान किए गए वादे याद दिलाए। हुड्डा की माने तो सरकार ने चुनाव के दौरान 2 लाख पक्की नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन प्रदेश के शिक्षित युवा दूसरे राज्यों या विदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वायदा इन्होंने कहा कि भाई हम 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, इलेक्शन में करके आगे उसका कोई चर्चा ही नहीं। जो बल्कि HKRM की नौकरी थी उनके बारे में लेके आए, उनको उनकी सुरक्षा दी है, नौकरी दी है, तो भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। और क्वालिफाइड बच्चे, मैंने कहा जो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है कि हरियाणा के 54% से ज़्यादा जो हाईली क्वालिफाइड हमारे युवा हैं वो बाहर प्रदेशों में चले गए हैं। MSP और शिक्षा को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा सरकार पर सख्त नजर आए। कहा सरकार पिछले 10 सालों की बात नहीं करती है, बल्कि 10 साल पहले की बात करती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में सरकार ने प्रदेश में एक भी यूनिवर्सिटी या बड़ी संस्था नहीं बनवाई। कि भाई जो हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम बनाया था, इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 10 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। 10 साल में हमने 10 साल में पूरे हरियाणा में हर वो उसमें बनाए, कई मेडिकल कॉलेज बनाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई और कितनी संस्था लेके आए। एक कोई ऐसी संस्था, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, एक जो अनाउंस्ड यूनिवर्सिटी है इनकी, मैं कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी, वही शुरू नहीं करी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इन आरोपों में कितना दम है, ये तो हरियाणा की जनता ही तय करेगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आरोपों पर हरियाणा में जल्द ही नई सियासत देखने को मिल सकती है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।